हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हम, और डेरिवेशन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, या फिर मालूम करेगा इस तरीके से कि अनंत विस्तार की समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका चित्र बनाएंगे और चित्र के आधार पर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। और इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है उसको ध्यान से सुने और याद कर लें, या फिर किसी कॉपी पे लिख लें। तो थ्योरी लिखने से पहले आपको ये हेडिंग लगानी पड़ेगी, अनंत विस्तार के समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखें इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी सुने इसकी ध्यान से। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। कैसी है? आवेशित है। अब इस पर जो प्लस का ये मार्क दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है धनावेशित चादर को। तो ये क्या है? अनंत विस्तार की क्या है? समतल आवेशित चादर है, जिसकी मोटाई क्या है? नगण्य है। अब ये चादर है तो इसकी जो मोटाई मानी गई है नगण्य मानी गई है। ओके, देखिए अगर ये प्लेट धनावेशित होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की ओर होगी। अगर ये प्लेट ऋणावेशित हुई बाई चांस तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की होगी। अब ये धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर होगी। तो अब क्या करना आपको, इस पर एक छोटा अवयव डीए रखा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा अवयव है, इस पर ये डीए है। और डीए क्या है? एक छोटा सा क्षेत्रफल है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार इसकी थ्योरी सुने ध्यान से। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। ये जो धनावेश है ये वितरित है। और इस प्लेट की जो मोटाई है वो नगण्य है, या फिर इस चादर की जो मोटाई है वो नगण्य है। अब क्या हुआ है? यदि प्लेट धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। यदि प्लेट ऋणावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। अब क्या लिखना है कि इस प्लेट पर एक छोटा क्षेत्रफल डीए है, ये छोटा अवयव डीए है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये थ्योरी लिखने के बाद में आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। और सॉल्यूशन कैसा होगा वो समझे ध्यान से। तो इसमें हेडिंग लगानी पड़ेगी आपको, चादर के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें वैद्युत फ्लक्स ही तो ज्ञात करना है। और वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकाल देनी है। तो चादर के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। वो कैसे निकलेगा? तो देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। दोनों पृष्ठों से निकाल ले हम कुल वैद्युत फ्लक्स इससे और इससे। तो एक बार वो होगा ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब हम इसका समाकलन करेंगे कुछ देर के बाद। तो डी फाई ई बराबर यहां से जैसी बार यहां से जैसे ही हम वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाता है। तो ई इंटू डी ए कोस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कोस थीटा। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां से आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अब देखिए कोस 0 हमने क्यों रखा है? यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल निकलकर जा रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल गुजर के जा रही है। तो समतल के लिए आप रखेंगे 0 डिग्री और कोस 0 का मान होता है 1। और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो इंटू डी आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा। समाकलन करेंगे हम इसका। क्या करेंगे? समाकलन करने पर इसका अगर समाकलन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आज समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ई इंटू डी ए। तो इस तरीके से समाकलन का मार्क होता है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जानना पड़ेगा कि समाकलन
dx का होता है x, समाकलन dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये जो समाकलन का फॉर्मूला होता है, किसी का भी आप समाकलन करेंगे तो डी फाई ई का अगर आप समाकलन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, डी हट रहा है, x आ रहा है, डी हट रहा है, y आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी हटेगा तो क्या बचेगा, फाई ई बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, फाई ई बराबर आ चुका है, यहाँ से e एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, यहाँ से बचा डी ए प्लस e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से बचा डी ए। अब ध्यान से देखें, जब dy का y है तो क्या होगा, तो आपके पास dA का समाकलन a हो जाएगा। तो यहाँ से जो समाकलन आया फाई बराबर आया a इंटू क्या हो जाएगा, dA का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू a हो जाएगा। EA और EA क्या हो जाएगा, ऐड करके 2EA। इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण आ चुकी है, अगर इसका सॉल्यूशन करें, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे हम गॉस के नियम का उपयोग करके। तो इसमें गॉस के नियम का भी तो उपयोग करके दिखाना आपको, तो क्या करना है, तो गॉस के नियम से हम करेंगे इसको हल, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम का फॉर्मूला था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। आपको पढ़ा चुके हैं हम कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसकी थ्योरी थी। अब इसको सोल्व करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो जो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, तो फाई बराबर फाई है, तो हमारे पास 2EA किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। क्या होता है, Q अपॉन ए। मुझे किसका मान चाहिए, Q का चाहिए, मुझे Q का मान चाहिए, तो बटे के गुणा में, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ध्यान से देखें, इस Q का मान मैं क्या रख सकता हूँ, सिग्मा ए। ओके, देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है, और पृष्ठ के लिए हम क्या लगाएंगे, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। इसका मतलब ये था कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वही सिग्मा होता है। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वह आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, सिग्मा। हमें चाहिए किसका, Q का मान, ये बटे में है, इसके गुणा में चली जाएगी तो सिग्मा ए हो जाएगा। तो Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा ए आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, 2EA, और हम Q की जगह लगा सकते हैं सिग्मा ए। क्या लगा सकते हैं, सिग्मा ए। ओके, और बटे में कौन है, एप्सिलॉन नॉट। देखिए गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी, तो मतलब ए से ए कट कर सकते हैं। तो यहाँ से बचा आपके पास 2E बराबर, यहाँ से बचा सिग्मा, और यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, मुझे मान चाहिए किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, मतलब E का मान चाहिए मुझे। तो E का मान निकालने के लिए गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगी, तो E का मान निकालने के लिए ऊपर है सिग्मा, और देखिए ये गुणा में है, इसके बटे में आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें ज्ञात करना था, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं इसका ये फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन काफी आसान है। इस सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे कि डी फाई का फॉर्मूला ये होता है और फाई का मान ये आ चुका है, ये ध्यान पर रखना पड़ेगा कि ये आना है, और गॉस के नियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और क्या करना आपको, आवेश का पृष्ठ घनत्व पता होना चाहिए। इसी के बिना या इसके ना पता होने पर इसका आंसर नहीं आ सकता। तो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जिसके आधार पर आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।